They say negligence can be the cause of death, यानी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। तो क्या 12 जून की दोपहर अहमदाबाद में जो कुछ हुआ वो नेग्लिजेंस था? क्या अहमदाबाद के आसमान में मौत बनकर टूटी एयर इंडिया 171 फ्लाइट की वजह से 265 से ज्यादा जानें इसलिए गई कि विमान में कोई खराबी थी? क्या विमान के पायलट ने कोई चूक की या फिर विमान का इंजन फेल हो गया था? इन सवालों का जवाब शायद ब्लैक बॉक्स में बंद है, लेकिन इस हादसे ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। और उसकी वजह सिर्फ यह हादसा नहीं है। जरा आप इन आंकड़ों पर नजर डालें। और ये लोकसभा के आंकड़े हैं। लोकसभा में पिछले साल खुद सरकार ने माना कि भारत में हर महीने करीब 19 उड़ानें तकनीकी खराबी की वजह से प्रभावित हो जाती हैं। साल 2024 का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। 2024 में इस वजह से 229 उड़ानों पर असर पड़ा। इसमें सबसे ज्यादा 105 इंडिगो की फ्लाइट्स और 55 एयर इंडिया की फ्लाइट्स थी। जिस देश में एविएशन इंडस्ट्री लगातार उछाल पर है, जिस देश में एविएशन इंडस्ट्री इस समय दुनिया में चौथे नंबर पर है और जल्द ही जो देश अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर इंडस्ट्री पहुंचाने वाला सपना देख रहा है। हर दिन जहां 5 लाख से ज्यादा लोग 813 विमानों में सफर कर रहे हैं और जब हम सिंगापुर और दुबई की तरह हवाई सफर का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें उन सख्त और तल्ख सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने होंगे जो हमें कुछ समय के लिए तो असहज कर सकते हैं, लेकिन जो सपना हम देख रहे हैं विकसित भारत 2047 का, उसे साकार करने में जरूर मदद मिलेगी। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी और उनके जवाब आपसे साझा करूंगी और यह भी बताऊंगी कि आखिर इस हादसे की संभावित वजह क्या थी और हमें इससे क्या सीखने की जरूरत है। हमारे घर पे कोई एक आदमी भी नहीं आया और रिपोर्ट भी नहीं किया। खाना तो खा लिया था, बस पानी पी के हाथ धो के वो जल्दी निकल गया। इतने में ही घटना हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फैक्ट बाहर आना चाहिए कैसे हो रहा है ऐसा। मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फादर मदर थे।